जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में भी मेला है। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में भी मेला है। और जिंदगी ना समझ में आई तो मेले में भी अकेला है। तो मेले में भी अकेला है। राधे राधे सोशल परिवार में नीरा भारती फैमिली ब्लॉग। आज सोमवार, आज सावन का दूसरा सोमवार है। कैसे हो? और देखो, ये हमारा मंदिर है और मैं अपनी मंदिर और अपनी बड़ा अच्छे से केयर करती हूँ। मैं बहुत श्रद्धा रखती हूँ अपने मंदिर में। मैंने ये अपने खुद से और कुछ कारीगरों से तैयार करवाया है और मैं बहुत मानती हूँ शिव जी को। ये हमारे शिव जी का मंदिर है। इसमें लड्डू गोपाल भी हैं जो मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे भाई, मेरे सावरिया, जो मैं उन्हें मानती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों का ये सावन का दूसरा सोमवार कैसा है? और सावन के इस दूसरे सोमवार की सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। सबकी मनोकामना हो। पार्वती माँ, शिव जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, यही दुआ करती हूँ दिल से। और आप लोगों को ये मैं बताती हूँ कि मैं अब बहुत अच्छी हो गई हूँ। कि जैसे कि मैंने आज मैसेज बोला है, ज़िंदगी समझ आ गई तो मेला, मतलब मेले में भी अकेला। अगर ना समझ में आई तो मेले में भी अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में भी मेला। अच्छा लगता है तो महफिल में भी कुछ नहीं। अगर नहीं अच्छा लगता है तो सारी महफिलें बेकार है हमारे लिए। अगर अच्छा लगता है तो हम अकेले में भी हम अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी सोच को, अपने विचारों को अपने तरह से बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी हारना नहीं। आगे बढ़ने का जो भी हौसला है वो उसे रुकने नहीं देना, हमेशा आगे बढ़ने की सोचना। और भगवान कभी आपको इतना कष्ट नहीं देगा जो कुछ कम ना हो। कभी ना कभी तो कम होगा, कभी ना कभी तो सवेरा होगा। और रात के बाद सवेरा आता है, रात आती है, फिर सुबह होती है, तो एक नया दिन शुरू होता है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी है एक किताब, जो हर पन्ना एक नया दिन लाता है। उस पन्ने में हमें क्या लिखना है और हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, वो आपके ऊपर है। तो आप अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखना। मैं बहुत टूट गई थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँगी आप लोगों से। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। क्योंकि अपनों से भी टूटी हूँ, पारिवारिक जीवन से भी टूटी हूँ, अपनी पहचान से भी टूटी थी, अपने लाइफ से भी, अपनी उम्र से भी, और अपने बहनों भाइयों से भी। हर तरह से मैं बहुत टूट गई थी। अब हमें समझ आया है जीवन में कुछ भी हो, कितने भी साथ हो, बस हमारा अगर माइंड, हमारा स्वास्थ्य साथ नहीं तो कोई नहीं। हम अपने आप को कैसे डालें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हर छोटी छोटी चीज़ें हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जिससे हम ये सोचते हैं ये बेकार है। मैं हमेशा यही सोचती थी ये सब फालतू चीज़ें हैं। ब्लॉग बनाना, वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये फालतू चीज़ें, ये फालतू नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती हैं। वो कैसे आप कहोगे कैसे रियलिटी है ये। पहले हमारे पास सुबह का अपना जो हाउसवाइफ का काम होता है,
11 बजे तक फ्री हो जाती थी, कुछ भी बनाऊँ, खाना, सफाई, कपड़ा धोना, नहाना, कुछ भी करूँ। फिर 11 बजे 12 बजे के बाद फ्री। सब कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, और हाउसवाइफ फिर कुछ नहीं काम रहता है तो थोड़ी आलसी हो जाती है, तो बस लेटना सोना रहता है। तो मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। अब मैं अपनी टेंशन से दूर हुई सो हुई, मेरी शारीरिक चीज़ें भी दूर हो गई, क्योंकि अब हमें ये रहता है जल्दी से काम करूँ, जल्दी से नहाऊँ, जल्दी से तैयार हूँ, ये करूँ वो करूँ, फिर मैं अपनी रील बनाऊँ, फिर मैं अपना थॉट बनाऊँ, मुझे ब्लॉग भी बनाना है, रील भी डालनी है। तो इन चीज़ों में मेरा टाइम भी कट जाता है और मेरी टेंशन भी कम हो गई और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, पेट का दर्द सही हो गया। अरे कसम से आज व्रत है मेरा। तो अब ये सब चीज़ें आज हम रियल बोलेंगे कि मेरे स्वास्थ्य पे 100% बदलाव आया है और मेरे अपने आप में भी बदलाव आया है कि मैं ऐसे नहीं रहती थी। नहा ली तो बिंदी नहीं, और सो गई तो आलस, कुछ मेकअप नहीं, कोई कपड़े चेंज करना नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। तो ये सच में ये सब चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए, जो हम इन्हें पीछे छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, खुद इग्नोर नहीं करते हैं। ये हम अपने परिवार की सोच विचार से दूर थे, अब हम अपने परिवार से अलग सोचते हैं। जब परिवार वालों ने हमें नहीं सोचा, हमारी फीलिंग नहीं सोची, हमारे अंदर क्या है वो नहीं सोचा, हमें छोड़ के किसी और के साथ जा सकते हैं, तो मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती। तो मुझे भी अब इन चीज़ों से प्यार हो गया है कि थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया, थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया अपने आप से। और ये मूवमेंट से ये सब कुछ हम जो बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, थोड़ा थोड़ा प्यार। अब देखो, मैं आप लोग देखोगे जो मेरे पहले वीडियो थे, ब्लॉग थे, थॉट थे, उनमें देखना और जो मैं अब बोलती हूँ और इसमें देखना मेरा कितना बदलाव आया है। जो मैं आपको गलत लग रही हूँ या झूठ बोलती हूँ तो आप खुद देख सकते हैं हमारे बोलने से, हमारे फेस से, स्माइल से। सो थैंक यू आप लोग, ये हमारे जो वीडियो शॉर्ट देखते हो, हमारा हौसला बढ़ाते हो और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेंशन भी दिमाग से निकल गई है। सो फिर से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। राधे राधे। ये हमारे सब प्रभु की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। मैं ऐसी सब चीज़ों को मानती हूँ जो ऊपर वाले की इच्छा से भी कुछ चलता है। तो आप लोगों को फिर से सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। राधे राधे, राधे राधे।